बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ वर्ड्स और रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ वर्ड्स और रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के। तो इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी जो है लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम जो है फर्दर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास है ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के तो करीब तरीन हो, यानी कि जिन्हें कंप्यूटर तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए, लेकिन इंसान यानी कि एक यूज़र, एक प्रोग्रामर, उसके लिए जो है इसे अंडरस्टैंड करना, इसमें प्रोग्राम लिखना जो है डिफ़िकल्ट हो। तो लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसकी आगे लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के नज़दीक तरीन हो, जिन्हें कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। फ़र्ज़ के कोई भी प्रोग्राम जो है मशीन लैंग्वेजेस में अगर हम टाइप करें तो कंप्यूटर जो है इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसकी इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है हमारा कंप्यूटर, यानी कि इस मशीन लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी होती हैं, यानी 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। और हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो फंडामेंटल लैंग्वेज है जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, तो वो बाइनरी फॉर्म है, 0 और 1। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज, फंडामेंटल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग या कोड कोई भी होता है जो डिस्कस किया जाता है या राइट किया जाता है, वो बाइनरी फॉर्म 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। हर इंस्ट्रक्शंस को जनरेट किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है 0 1 की फॉर्म में। Type of language in which instructions are written in the binary form is called machine language. It is only language that is directly understood by the computer. ये सिर्फ वो लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। प्रोग्राम्स आर रिटन इन दैट लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, यानी कि जो प्रोग्राम आपने इस लैंग्वेज में लिखे होंगे वो मशीन पर डिपेंड करते होंगे। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। जिस तरह हमारी जो है मदर लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है उर्दू है, तो इसी तरह कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। द प्रोग्राम ऑफ द मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली एंड फास्टली बाय द कंप्यूटर जो होता है मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को डायरेक्टली और फास्टली जो है कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। बट क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में पहले ही होती हैं और कंप्यूटर जो है बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, इसलिए किसी भी किस्म की हमें जो है ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें प्रोग्राम लिखना जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, उसे एग्जीक्यूट करने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर वगैरह की भी नीड नहीं होगी। बट जो ये प्रोग्राम टाइप करना होगा आपको, इसमें जो है काफ़ी सारा यूज़र को टाइम लगेगा। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओवन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। दिस लैंग्वेज इज बेसिक। मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और इसे लर्न करना जो है यूज़र के लिए, किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि इन बाइनरी फॉर्म को जो है समझना और इसमें फिर कोडिंग करना जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिटन अ प्रोग्राम। बिल्कुल इसी तरह के ये काफ़ी सारा टाइम ले सकता है एक प्रोग्राम को लिखने में। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है असेंबली लैंग्वेज, बट इसमें क्या है जी, ये 1 स्टेप जो है हायर होगी मशीन लैंग्वेज से। यानी कि मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली अंडरस्टूड थी कंप्यूटर से और उसमें हम प्रोग्रामिंग जो है 0 1 फॉर्म में करते थे। इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम जो है नेमोनिक्स का यूज़ करेंगे, यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल्स और कुछ स्पेशल कमांड्स वगैरह का यूज़ करेंगे कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए। इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। बेसिक लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप, एक दर्जा आगे ही है। इन द असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड। बिल्कुल जी, इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होते हैं, यानी कि अब आपको बाइनरी फॉर्म 0 1 फॉर्म को नहीं याद करना, बल्कि
आप जो है इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, और वो जो इंग्लिश लाइक सेंटेंस होंगे या कुछ स्पेशल सिंबल्स होंगे वो आपके नेमोनिक्स कहलाएंगे। द प्रोग्राम्स इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजर टू राइट एंड अंडरस्टैंड दैन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत असेंबली लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई राइट करते हैं, उसे यूज़र के लिए लिखना भी आसान है, उसे अंडरस्टैंड करना भी आसान है। फ़र्ज़ किया असेंबली लैंग्वेज की एक कमांड है मूव AH1 इंटरप्ट यानी कि INT21H। अब ये कमांड जो मैंने दी है ये जो है यूज़र से एक नंबर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई भी करैक्टर यूज़र से लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक है मूव AH2 इंटरप्ट यानी कि INT21H। ये जो कमांड है ये यूज़र से आउटपुट 1 करैक्टर आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी, इट इज़ कॉमनली यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए ये कॉमनली यूज होती है। द प्रोग्राम ऑफ द असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम जो थे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते थे कंप्यूटर से, बट इसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी और उस ट्रांसलेटर का नाम होगा असेंबलर। ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कहलाता है असेंबलर। नेक्स्ट है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है? हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो इंसान के तो करीब हो, यानी कि यूज़र या प्रोग्रामर तो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसमें इजीली प्रोग्राम टाइप कर पाए, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज से बहुत दूर हो, मशीन को समझने में इससे थोड़ी जो है दिक्कत पेश आए, तो इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं, क्योंकि इसे यूज़र को समझने में बहुत ही आसानी होती है। यूज़र जो है ईज़िली इसमें प्रोग्राम टाइप कर पाता है, और फिर उसके लिए अगर मशीन लैंग्वेज में हमें उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुख्तलिफ हमारे पास जो है ट्रांसलेटर होते हैं, इसलिए हमें जो है ज़्यादातर यूज़र जो है हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो है प्रोग्राम इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह जैसा कि हम इंट एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट डाटा टाइप है और ए जो है वेरिएबल का नाम रख लिया। अब उस वेरिएबल को मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूं और फिर सी आउट कमांड लगा के कोई भी आउटपुट जनरेट करवा लेता हूं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी, हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी, जिन्हें अंडरस्टैंड करना और लिखना बहुत ही आसान है। इट इज़ टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड क्लोज टू ह्यूमन एंड फार फ्राम द मशीन। बिल्कुल मशीन से दूर है। द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट आर रिटन लाइक एज इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट प्रिंट। दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल, ये लैंग्वेजेस जो होती हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड इट्स सिंटैक्स। हमारे पास रूल्स जो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स होंगे वो इस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहलाएंगे। अगर यूज़र जो है इन सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता तो वो जो है सिंटैक्स एरर जनरेट कर सकता है, और सिंटैक्स एरर प्रोन जो प्रोग्राम होगा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ज़रूरी होता है कि सिंटैक्स एरर को पहले रिमूव किया जाए। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। सिंटैक्स के मुताबिक लिखनी चाहिए। एक एनी एरर इन द प्रोग्राम इज़ आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बिल्कुल कंपाइलर जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा सिंटैक्स एरर को, एरर मैसेज जनरेट करेगा। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द मशीन लैंग्वेज इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द प्रोग्राम। बिल्कुल मैंने पहले बताया कि अगर एरर प्रोन है आपका प्रोग्राम तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।